Good morning, students. Once again, I welcome you all to my classes. Hope you all are watching the videos and studying at your home during this time of pandemic. Students, as you all know, in my last video, I was explaining you the lesson Lost Spring. Till now, we have seen about the encounter of Sahib, the rag picker, and the author Anis Jung. We have also learnt about the lifestyle of Sahib and the other boys who accompany him in ragpicking. Author Anis Jung has perfectly described the plight of these poor ragpickers in the lesson. So now, students, let's move further to page number 15, second paragraph. See the lines? My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. In these lines, Anis Jung, she says, my acquaintance with the barefoot ragpickers. The meaning of acquaintance is to know somebody, यानी कि किसी से जान पहचान होना, किसी से पहचान होना. तो यहाँ पे अनीस जंग शी सेज दैट उनकी जब जान पहचान होती है साहिब से और उसके बाकी दोस्तों से, तब उन्हें दिल्ली के आउटर पे एक प्लेस है सीमापुरी, उसका पता लगता है जहाँ पे ये लोग अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे. कौन लोग? जो ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे. दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स. स्क्वैटर्स meaning who unlawfully occupies an unused land or building, who came from Bangladesh back in 1971. इसका मतलब ये हुआ कि 1971 में जब बांग्लादेश में तूफान आए और इन लोगों की जो फसलें थी वो सब नष्ट हो गई, वो सब डिस्ट्रॉयड हो गई, तब ये लोग एज अ रेफ्यूजी इंडिया आए और आके यहाँ पे दिल्ली के आउटर पे बस गए, क्योंकि उस समय वहाँ पे किसी का भी उस जगह पे कब्जा नहीं था. तब इन लोगों ने उसे अबैंडन समझ के, अबैंडन मीन्स जिसको कि खाली छोड़ दिया जाता है, जिसका कोई हैबिटेंट नहीं होता है जिस जगह पे, तो ये लोग वहाँ पे बस गए अपनी अपनी फैमिलीज के साथ. साहिब्स फैमिली इज अमंग वन ऑफ देम. साहिब की फैमिली भी उसमें से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. वाइल्डरनेस मीन्स abandoned. As I told you, abandoned means द प्लेस हु इज़ नॉट हैविंग एनी हैबिटेंट, मतलब कि उस पर उस समय कोई भी नहीं रहता था, वो जगह खाली थी उस समय. इट स्टिल इज, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. वो आज भी है लेकिन वो खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आज कई कूड़ा बीनने वालों बच्चों की फैमिलीज वहाँ रहती हैं. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 ragpickers. अब अनीस जंग बताती हैं कि उस जगह पे लोगों ने मिट्टी से अपने झोपड़े बनाए हुए हैं, जिसकी छतें टिन और टार्पुलिन की हैं. टार्पुलिन मीन्स अ हेवी हार्ड वाटर प्रूफ क्लोथ कोटेड विद पेंट. तो इन लोगों ने वहाँ पे टिन शेड डाले हुए हैं, मिट्टी की से वॉल्स बनाई हुई हैं अपनी अपनी हट्स की. एंड इट इज़ डिवॉइड ऑफ सीवेज. वहाँ पे सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, पीने का कोई पानी नहीं है, बट स्टिल 10,000 ragpickers are dwelling in that place. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits,
So now Anis Jung is explaining that ये लोग पिछले 30 years से भी ज़्यादा हो गए, मतलब इन लोगों को, दे आर लिविंग हेयर विदाउट एन आइडेंटिटी। पिछले 30 साल से ये लोग यहाँ पे रहते हैं, बट इनके पास कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के ये लोग यहाँ पे रहते हैं, बट विद राशन कार्ड्स, दे आर हैविंग द राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। इन लोगों के पास राशन कार्ड्स हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिसकी वजह से ये अपना अनाज ले सकते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब अनीस जंग वहाँ जाती हैं, वहाँ पे वो कई लेडीज से पूछती हैं, टैटर्ड, टैटर्ड मीन्स टोन्ड, फटेहाल। तो उन लेडीज़ ने, फटेहाल थी वो लेडीज़, उनकी जो साड़ीज़ थी वो भी फटी हुई थी। तो उन लेडीज़ से जब अनीस जंग ने क्वेश्चंस पुट अप किए, उनसे क्वेश्चंस पूछे, तो उन लेडीज़ ने उनको क्या जवाब दिया? दे सेड फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जिंदा रहने के लिए फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ आइडेंटिटी। पहचान इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जिंदा रहने के लिए जितना कि फूड है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, इसके आगे वो लेडीज कहती हैं कि जब दिन का एंड होता है, यानी कि शाम के टाइम पे, जब हम अपनी फैमिलीज को खाना खिला सकें और हमारे बच्चे विदाउट एन एकिंग स्टमक के सो सकें। एकिंग मतलब पेन, जब खाना नहीं खाएंगे तो उनके पेट में पेन होता है ना। तो जब उनको उस चीज़ की टेंशन नहीं है कि उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, वो इस चीज़ से सुकून में है कि उनके पास एटलीस्ट खाना तो खाने के लिए है। तो इसी बात को वो लेडीज़ जो हैं अनीस जंग को बताती हैं, एंड दे फर्दर एड्स दैट वी वुड रेदर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। वो कहती हैं कि हम यहाँ बिना पहचान के ही अच्छे हैं, क्योंकि जब हम ढाका में थे, हम जब बांग्लादेश में थे, तब हम लोगों के पास अपनी पहचान थी, लेकिन खाने के लिए हम लोगों के पास अनाज नहीं था। लेकिन यहाँ पे पहचान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों के पास खाने के लिए एटलीस्ट फूड स्टफ तो है। When whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes. अब उन लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि जहाँ भी कहीं उन्हें खाने को दिखता है, उन्हें खाने की व्यवस्था, खाने की अच्छी सप्लाई दिखती है, दे पिच देयर टेंट्स, वे वहीं अपने टेंट्स लगा देते हैं और वहीं पे अपने होम्स बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहीं पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं, एंड दे बिकम पार्टनर्स इन द सर्वाइवल। और अपने मम्मी पापा के जैसे ही वो बच्चे भी कूड़ा बीनने में लग जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और वहाँ पे जिंदा रहने के लिए कूड़ा बीनना इम्पॉर्टेंट है। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Proportion means shape. अब जैसे जैसे समय बीतता गया, कई साल बीत गए, वैसे वैसे कूड़ा बीनना एक आर्ट हो गई, एक कला हो गई है वहाँ पे। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कूड़ा उनके लिए कूड़ा नहीं है, कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि वो वहाँ से कूड़ा तलाशते हैं, और कूड़े में भी जो यूज़फुल आइटम्स होते हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो कि पैसे वाले लोग फेंक देते हैं क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें वेस्ट होती हैं, तो उन चीज़ों को ये बच्चे उसमें से बीनते हैं, उस गार्बेज डंप्स में से ये बच्चे उसको बीनते हैं और उसको जाके सेल आउट कर देते हैं शॉप्स पे।
तब उससे जो इनको पैसा मिलता है उससे ये अपना खाना पीना चलाते हैं. सो गार्बेज इज नॉट अ गार्बेज टू दीज पीपल, इट इज गोल्ड टू देम. इट इज देयर डेली ब्रेड. इसी की वजह से वो डेली खाना खाते हैं. इन्हीं गार्बेज को बीनने से जो उनको पैसा मिलता है उसी से वो अपना खाना खाते हैं. अ रूफ ओवर देयर हेड्स. और इसी कूड़े की वजह से उनकी उनके हेड्स पे छतें हैं. इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ. भले ही वो छत टपकती हुई क्यों ना हो, लेकिन उनके पास अपनी एक छत है. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर. ये तो बड़ों का हाल है कि एटलीस्ट दे आर हैविंग अ रूफ ओवर देयर हेड्स. लेकिन वो टपकते हुए होम्स भी, दैट लीकिंग होम्स भी छोटे बच्चों के लिए उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं. तो ये अनीस जंग ने खुद महसूस किया है कि वहाँ के लोगों की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा दयनीय हैं, पैथेटिक हैं. बट स्टिल these people, they are fighting for their survival, for their livelihood. Okay students, now you do revise the chapter, do study it again, and if you have any problem you can call me, you can message me. Again and again I am telling you, okay.